अगर आप लोगों को पता होगा डिफेंस के बारे में, आप लोग ये जानते होंगे भारत के सामने चीनी नौसेना की दो बड़ी चुनौतियां थी और हिंद महासागर में चीन इन दोनों के जरिए भारतीय नौसेना को बहुत बड़ी टक्कर दे रहा था और हमारे लिए परेशानी खड़ी करता था। जो पहली समस्या थी वो थी एयरक्राफ्ट कैरियर की। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जिससे चीन हिंद महासागर में भारत के खिलाफ 2 बड़ी चुनौतियां पेश कर सकता था। लेकिन भारत ने इस परेशानी को खत्म कर दिया है। अब भारत के पास भी चीन की टक्कर में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुके हैं, जिससे भारत पूरे हिंद महासागर को डोमिनेट कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के सामने एक चुनौती बची हुई थी, वो थी चीन का पनडुब्बी बेड़ा। आप ये जान के हैरान होंगे कि चीन के पास इस वक्त 68 से लेकर 70 पनडुब्बियां हैं। इसके बावजूद भी चीन हर साल लगातार 2 से लेकर 3 पनडुब्बियां बनाता है। अब चीन की पनडुब्बी के जवाब में भारत के पास टोटल 16 ही पनडुब्बियां मौजूद है, यानी कि भारत के मुकाबले चीन के पास जो पनडुब्बियों का बेड़ा है वो संख्या के मामले में बहुत ज्यादा है। इसीलिए चीन के पनडुब्बी बेड़ों को चुनौती देने के लिए भारत पिछले कई सालों से एक स्पेशल हथियार पर काम कर रहा था और इस हथियार का नाम है वरुणा अस्त्र। आपको ये भी बताते हुए चले, भारत पिछले कुछ समय से वरुणा अस्त्र के छोटे मोटे परीक्षण करता था, लेकिन अभी तक इसे कॉम्बैट मोड में टेस्ट नहीं किया था। मतलब ये है कि युद्ध जैसे परिस्थितियों में इसका कोई भी अभी तक परीक्षण नहीं किया गया था और यही सबसे अहम होता है। युद्ध जैसे परिस्थितियों को ध्यान में रख के इसका परीक्षण करें। जिस प्रकार युद्ध में हथियार चलाते हैं उसी प्रकार हथियारों का उस परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए परीक्षण किया जाता है। और आज इसी पे ही बड़ी खबर आई है। ये बताया गया है कि वरुणा अस्त्र का कॉम्बैट मोड में परीक्षण किया गया है और एक कॉम्बैट मोड में वरुणा अस्त्र का पहला परीक्षण है जो पूरी तरीके से सफल रहा। आज जो वरुणा अस्त्र का जो टेस्ट किया गया है उसमें 2 चीजों को खास ध्यान में रखा गया था। पहला इसकी स्पीड और दूसरा इसकी डेप्थ। दरअसल ये जो वरुणा अस्त्र है ये एक तरीके का टोरपीडो है। मतलब इसका जो काम होता है दुश्मनों की पनडुब्बियों को डुबाना, उसे मार गिराना। आपको ये भी बताते चले कि जो वरुणा अस्त्र है वो कोई छोटा मोटा टारपीडो नहीं है, ये बहुत ही खास टारपीडो है। वो इस वजह से ये बहुत ही हाईली एडवांस प्रोपेल्ड टारपीडो है और इसी के वजह से चाहे कितनी भी एडवांस पनडुब्बियां हो, चाहे कोई स्टील पनडुब्बी भी क्यों ना हो, ये उसे मार गिरा सकता है। और आपको ये बता दे कि जो आज टेस्ट किया गया था उसमें इस पनडुब्बी की इसका टारगेट 20 किलोमीटर दूर सेट किया गया था और इसे मैक्सिमम स्पीड पे चलाया गया था। मतलब लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस टोरपीडो ने इस पूरी स्पीड को हासिल भी कर लिया है। आपको ये भी बताते हुए चलते कि टोरपीडो में रेंज इतनी मायने नहीं रखती है कि जितनी डेप्थ मैटर करती है, यानी कि कितने गहराई तक ये वार कर सकता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वरुणा अस्त्र करीबन 600 मीटर गहराई पर वार कर सकता है और ये इतनी ज्यादा है कि जितनी भी नॉर्मल पनडुब्बियां होती है ना, यानी कि उनकी जो मैक्सिमम गहराई होती है वो 300 350 होती है और जो हाईली पनडुब्बियां होती है वही पनडुब्बी 500 मीटर गहराई तक जा सकती है। यानी कि ये वरुणा अस्त्र एडवांस लेवल की पनडुब्बियों को भी मार गिराने में सक्षम है। हालांकि इस वरुणा अस्त्र के और 2 से लेके 3 टेस्ट होने हैं, उसके बाद इसे चीन के खिलाफ तैनात किया जा सकता है। और आपको ये भी बता दे कि चीन की पनडुब्बी बेड़े के खिलाफ ये भारत का बहुत ही बड़ा अस्त्र बन के सामने आएगा और युद्ध के दौरान शक्तिशाली से भी शक्तिशाली पनडुब्बियों को, यानी कि स्टील हाई लेवल की भी पनडुब्बियां क्यों ना हो, उन पनडुब्बियों को भी समुद्र के गोद में दफन कर देगा ये वरुणा अस्त्र। आने वाले समय में वरुणा अस्त्र के इसके कई एडवांस वर्जन भी बनाए गए, इसकी रेंज भी बढ़ेगी, इसकी डेप्थ भी बढ़ेगी और साथ में इसकी स्पीड भी और बढ़ेगी। तो ये आने वाले समय में ये वरुणा अस्त्र चीन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें खड़ी करेगा भविष्य में, जब भी भविष्य में भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा। क्योंकि जो अभी इसका जो सफल परीक्षण किया है, जो चीन की हाई लेवल की
एडवांस जो पनडुब्बी है उसको टारगेट करते हुए इसका परीक्षण सफल कर लिया है, लेकिन वरुणा अस्त्र को और भी एडवांस बनाया जाएगा जो चीन की पनडुब्बियों के लिए किसी काल से कम साबित नहीं होगा। तो चीनी नौसेना हमेशा से हिंद महासागर में भारत की नौसेना को चुनौती दिया करती थी, लेकिन भारत ने इन दोनों चीजों के तोड़ निकाल लिए हैं। इसी वजह से चीन आग बबूला हो चुका है। अब चीन ये कह रहा है कि भारत इस क्षेत्र में असंतुलन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अब चीन पूरी तरीके से बौखला उठा है, क्योंकि भारत की जो 2 कमियां थी, भारत की उन दोनों कमियों को पूरा कर लिया है। अब भारत की नौसेना चीन की नौसेना को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है अभी के सिचुएशन में। इस पूरे खबर पे आपका क्या मानना है? अपनी राय जरूर साझा कीजिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।